मुआविया से। तो मैंने कहा नहीं, वो हजरत अली से लड़ते रहे तो हम नहीं मानते। तो मैंने कहा अली के बच्चों को इस मसले का नहीं पता था। और मैं धीरे से बात करने लगा हूं, ये सुलह सिर्फ हजरत इमाम हसन ने नहीं की, इमाम हुसैन ने भी की। फरमाया जिनसे मेरे बड़े भाई की सुलह है, मेरी भी सुलह है ना। और ये दोनों जन्नत, और ये सुलह वो है जिसकी नबी पाक ने बशारत दी थी। अगर पूरी ना होती तो फिर भी तो कुत्तों ने भौंकना था कि नबी ने गैब की खबर दी, पूरी नहीं हुई। और अगर ये हो गई, ये कुत्ते फिर नहीं रुकते। तो हम तो बंदे हैं ना, तो बंदों की तरह हदीस यूं ही समझ आती है। इख्तलाफ हो गया, लेकिन जब सुलह हो गई तो वो जो नबी पाक ने बशारत दी थी वो मुकम्मल हो गई। मैं आहिस्ता से बात कर रहा हूं, जब जन्नत के सरदारों की सुलह हो गई है तो जन्नत में जाने वालों की भी सुलह हो गई है। मैंने एक जगह तकरीर की तो एक पीर साहब है, बड़े अकीदे के पक्के हैं। तो मैं निकल रहा था तो मुझे कहते समर साहब रुके 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 रुके, कह रहे एक सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दे जाएं। मैंने कहा बोलिए। कहने लगे ये हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन की सुलह को लोग क्यों नहीं मानते। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं पंजाबी में बताऊंगा, अगर आ जाए समझ ठीक है, ना बता में जाई। मैंने कहा मुझे और तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है सरदारों की सुलह मुसलियों और मिरासियों को समझ नहीं आती। जो मिरासी हैं वो आज भी नाराज हैं, और जो आशिक हैं वो कल भी राजी थे, वो आज भी राजी हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर, समझ आ रही है? अबे जब सुलह हो गई बस कर दो यार, इस उम्मत को कहां तमाशे पर लेके आ गए हो। हम जितने बैठे हैं, देखो 1 घंटा हो गया मुझे बताते हुए कि हजरत इमाम हसन का कोई कसूर नहीं, इमाम हुसैन का कोई कसूर नहीं, हजरत मुआविया का कोई कसूर नहीं, हजरत मौला अली का कोई कसूर। ये लड़ाने वाले और थे। ये अलग बात है कि हक पर मौला अली है, लेकिन दूसरे की भी खता इज्तिहादी है। समझ आ रही ना? आप गाली नहीं दे सकते। मुआवजा था बुजुर्गों का, खत्म हो गया, सुलह हो गई। घंटा गुजर गया मुझे दलाइल देते हुए कि यार इस मसले को ना छेड़। लोग फिर नहीं खड़े होते। हालांकि जो बहस कर रहा होता है ना उसकी दाढ़ी पूरी है, ना 5 नमाजें पढ़ता है, ना उसको कुरान पढ़ना आता है, ना ही उसको हज के मसले ना। वो तेरी ये चीजें तो पूरी नहीं, और तू कहता है वो क्या हुआ तो वो क्या हुआ। मैंने कहा पहले देख ये क्या हुआ, पहले अपने अमल पे गौर कर मेरे भाई। हमने करना कुछ था और किन मसाइल। अच्छा यहां पर अब देखे ना, जब हमारी ये बात बड़ी तकड़ी बड़ी वजनी है कि इमाम हसन और हुसैन के तुम क्रॉस नहीं कर सकते, कोई मौलवी कोई पीर कोई सैयद इमाम हसन को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता, तो उनके पीछे खड़े हो जाओ ना। हम हजरत अली को पता कैसे मानते हैं? हम कहते हैं आपके बच्चे हैं ना, हम तो उनके भी नौकर हैं मौला अली। आपके बच्चों की हजरत अमीर मुआविया से सुलह हो गई, हमारी भी सुलह हो गई, चूंकि हम आपके बच्चों को क्रॉस नहीं कर सकते। और आपके बच्चे इमाम हुसैन की लड़ाई हो गई यजीद से, तो हमारी यजीद से कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि हम कल भी अली के बच्चों के नौकर थे, आज भी अली के बच्चों के नौकर हैं ना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तवज्जो है मेरे दोस्तों की कि कोई नहीं है? 3-4 बंदे फिर चौपशाह बन के बैठे हुए हैं। मैं चुप्पों शाहों को नहीं मानता, मैं तो उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं ना। तो जरा जाग के बैठे ताकि आपको बात समझ आए, अपना अकीदा दुरुस्त करो। ऐसे ही 2 नंबर, जिसके पास आप बैठे और आपको बदबू आए सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत, आप उठ के भाग जाए, है 2 नंबर बंदा है। ये मसाइल छेड़ने की इजाजत ही नहीं है। जब उनकी सुलह हो गई, हम कौन है बातें करने वाले। और फिर एक और मजे की बात बताऊं आपको पता है ये जब हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन हुसैन की सुलह हुई थी, तो आपको पता है ये सुलह कितने दिन चली थी? महीना, 2 महीने, 3 महीने, पता है? नहीं पता, बताता हूं। 20 साल तक ये सुलह चलती रही थी। पता ही नहीं होता और चुप होके बैठ गए। हालांकि यहां पर भी तो सुभान अल्लाह बनती है ना जी। कितने सालों तक सुलह चली है? 20 सालों के बाद हजरत अमीर मुआविया ने पर्दा फरमाया। इमाम हसन की भी सुलह रही, इमाम हुसैन की भी। तवज्जो है मेरे दोस्तों की कि कोई नहीं है? मैंने कहा ये कोई 2-4 दिन की कहानी नहीं थी। अगर मसला खराब होता, लड़ाई झगड़े होते, तो भाईजान ये 20 साल सुलह कैसे चलती? और इन 20 सालों में पता मकाम क्या था? इधर देखो मेरी तरफ। मकाम ये था, बेटे इधर देखो मेरी तरफ। हेलो, पर्ची इधर करो, इधर ले।
लिखी मेरे लिए तो मैं पढ़ूंगा ना, इधर दे दो। चस्के ना ले आकर पुत्र। हाँ ये पर्ची आप इसे पूछेंगे किसने लिखी, कह रहा पीछे से दिए। तो तू पीछे से लेता क्यों है? आपको किसने कहा आप पीछे से पर्चियां लेके आ जाएं और हमें दे देंगे ये पढ़ो भाई? खबरदार कोई बंदा ऐसे किसी की पर्ची ना लेके आया करे। कोई बात है तो हमें पहले बताया करो, जो मौजू है मुझे वो बयान करने दो। मजा नहीं आ रहा तो आप फिर बात करें, ये बड़ा हसास मौजू है, आपको इंशाल्लाह अदब के रास्ते पे चढ़ा के जाएंगे। इधर देखे कितने साल सुलह चली है? बोलो बोलो बोलो। 20 साल तक अगर इमाम हसन हुसैन को इख्तलाफ नहीं था। और फिर अगली बात, जब ये मामला हो गया हजरत अमीर मुआविया पर्दा फरमा गए, यजीद आ गया, यजीद के साथ इख्तलाफ बन गया इमाम हुसैन का। हमारा भी इख्तलाफ है, इमाम हुसैन की लड़ाई हमारी भी लड़ाई है। कभी भी हम यजीद का नाम नहीं ले सकते, हम हुसैनी हैं। ऐसे ये हमारा मियार है। अच्छा उसके बाद इमाम हुसैन पाक, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी, इन सारे इमामों को पढ़। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम अली रजा को पढ़। दाता साहब जैसा सैयद, सैयदना शेख अब्दुल वहाब जैसा सैयद, हजरत शाह अब्दुल्ला गाजी जैसा सैयद, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी जैसा सैयद। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं इन तमाम सैयदों को पढ़, इन तमाम सादात को पढ़, इनकी किताबें पढ़। क्या वो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ थे या हक में थे? कहा ये तो कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोले। तो मैंने कहा जब इतने बड़े बड़े सैयद उनका अदब करते हैं तो तू भी तो अदब करना। ये है असल मसला, यानी ये वो मसला है जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है। आजकल लड़ाने वाले आ गए, खुदारा लड़ाने वालों से बच जाइए और जिस सुलह पर इमाम हसन छोड़ के गए उसी सुलह पर खड़े हो जाइए। जितने बुजुर्ग हैं सब ने यही लिखा कि हजरत इमाम हसन की सुलह के बाद हमारी सुलह है, बस अल्लाह खैर सल्ला। और यजीद के साथ लड़ाई के बाद हमारी यजीद से लड़ाई है, बस अल्लाह खैर सल्ला। और आज आ गए। अच्छा जब हमने इतना मसला बता दिया ना, तो पता क्या करते हैं कई डिजिटल राफजी, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, ठीक है ना जी। चार्जिंग पे चलने वाले, जितनी चार्जिंग होती उतना बोलते, बाकी चुप हो जाते हैं। वो पता वो जो सुलह की शरायत थी ना वो तोड़ दी थी। तो मैंने कहा सुलह की शरायत सही सनद के साथ बयान कर, कौन कौन सी है? कहती जी एक शर्त यह थी कि हजरत इमाम हसन ने कहा था कि बाद में ना जब हजरत अमीर मुआविया पर्दा कर जाएंगे तो बाद में ये खिलाफत मुझे मिल जाएगी। मैंने कहा ये शर्त ही बातिल है, ये हो ही नहीं सकता इमाम हसन ये लिखवाएं। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि नबूवत के मनहज पर नबी पाक ने फरमाया था मेरे साथ खिलाफत 30 साल रहेगी, 30 साल खिलाफत जो मेरे मिजाज के मुताबिक चलेगी। कितने साल? 30 साल, 30 ईयर्स, 30 साल। तो ये हजरत इमाम हसन के जब 30 साल मुकम्मल हुए ना, तो वो जो दौर नबी ने बयान किया था वो खत्म हो गया। जो ही खत्म हुआ ना, तो हजरत इमाम हसन ने कहा कि दौर वो जो नबी ने बयान किया था वो खत्म हो गया, अब मैं देता हूं हजरत अमीर मुआविया को। अगर उन्होंने रखनी होती तो तब ही ना देते, और अगर रखनी होती तो इसकी मुद्दत ज्यादा होती, मुद्दत खत्म हो गई तो आपने खिलाफत को तर्क फरमा दिया। तो उन्होंने तर्क ही इसलिए किया था कि नबी ने जो टाइम बयान किया वो खत्म हो गया, अब इसके बाद मैंने नहीं रखनी। तो जो पहले ही नहीं रख रहे वो बाद में कैसे लेंगे, ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं। दूसरी शर्त, इसका पोस्टमार्टम हो गया। दूसरी शर्त कहते हैं जी हजरत इमाम हसन ने कहा था हजरत अमीर मुआविया से कि आप हुक्मनामा जारी कर दें कि मस्जिदों के मिंबरों पर मेरे बाप अली को गालियां ना दी जाएं। मैंने कहा ये लिखने वाला भी को बेगैरत है और उसको बयान करने वाला उससे बड़ा बेगैरत है। इसलिए आप क्या समझ सकते हैं कि हसन हुसैन की इतनी गैरत थी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि वो अपने बाप के खिलाफ गालियां सुनते रहे और चुप करके बैठे रहे। और उम्मत उस वक्त इतनी बांझ हो गई थी कि मिंबरों पर मौला अली को बुरा कहा जाता रहे और ये सारे चुप करके बैठे हो। आज मेरे सामने कोई सैयद को बुरा कह के कहीं जाए तो सही, हम कितनी मोहब्बत, 1400 सालों के बाद हमारे अंदर गैरत है, उस वक्त में मुसलमानों में गैरत नहीं थी। बिल्कुल ये झूठ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस पर दलील सुनो, जो कहते हैं मिंबरों पर गालियां दी जाती रही थी, मैं उन बांदरों से पूछना चाहता हूं, तुम तो कहते हो गालियां, तो किताब खोल के बताओ वो गाली थी कौन सी? कह नहीं गाली तो नहीं मिली। अबे इतनी देर गालियां, तुम एक गाली भी नहीं तलाश कर सके?
दिखाओ। और अगर कहते नहीं तारीख की किताबों में है, तो मैंने कहा जिस तारीख में यह लिखा है ना कि हजरत अली उल मुर्तजा को गालियां दिलवाई जाती थी, वहां यह भी लिखा हुआ है, यह है हजरत अमीर मुआविया गालियां दिलवाते थे, वहां यह भी लिखा हजरत अली भी उनको दिलवाते थे। अस्तगफिरुल्लाह, ना हमें मौला अली से यह तवक्को है और ना हजरत अमीर मुआविया से। क्यों? कुरान कहता है वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, तुम ना नाफरमान हो, ना बागी हो, और ना ही तुम कुफर को पसंद करते हो। और जिनके किरदार पर रब गवाहियां दे वो गालियां नहीं देते। बोलो सुभान अल्लाह। अब बात समझ आई कि कोई नहीं आई? आप सभी खुदा के लिए इन तमाशों से निकल आओ। सब ड्रामेबाजी है कि गालियां होती थी। कमाल है यार, उस वक्त उम्मत पूरी बांझ हो गई थी, हजरत मौला अली के खिलाफ बातें और सारे चुप करके बैठे रहे। अब हमारे सामने को गुस्ताखी करके दिखाए ना, हमारे सामने को बोल के दिखाए ना, कह रहा नहीं बोल सकता। क्यों? हमने छोड़ना ही नहीं है। तो मैंने कहा 1400 साल के बाद तेरा अमल भी कमजोर है, ईमान भी कमजोर है, तेरी इबादत भी उतनी नहीं है, तू इतना ताकतवर है तो जो वो थे। शर्म करे इस बात की। ये जी शर्त है नहीं, ऐसा ही गड़ली शर्त है। बोलो ना यार। हाँ, ये बिल्कुल इनका किसी सनद के साथ कोई तरह, सब ड्रामेबाजियां हैं सहाबा कराम और बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया पर बकवास करने के लिए। तो मैंने कहा अगर ये शर्तें टूट गई थी तो 20 साल सुलह कैसे चली? जब शर्तें टूट जाए तो सुलह तो साल भी नहीं चलती। भाई जब शर्तें टूट जाएं तो सुलह तो 1 साल 20 साल कैसे चलती रही? करा यार ये तो नहीं पता। मैंने कहा बेटे पता होता तो सुन्नी ना होता, सुन्नी बन सुन्नी। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, इससे निकल आओ। फाइनल कमेंट्स और लास्ट बात ये है, अली के बच्चों की जिनसे सुलह है, हाथ खड़े करके बताओ हमारी भी। और अली के बच्चों की जिस यजीद से लड़ाई है, हमारी भी। बस हजरत अमीर मुआविया को बुरा कहे हम उसे मानते नहीं, और अगर यजीद को कोई अब्बू बनाए तो हम उसे जानते नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? ये था मौजू यहां तक। इस पर और बात भी हो सकती है, लेकिन आपके जहनों के मुताबिक मैंने कलाम किया ताकि आपको पता चले जब बड़ों की सुलह है तो हमारी सुलह, इस पर जबान कभी ना खोला करें। हमने इमाम हसन हुसैन का भी अदब करना है, अमीर मुआविया पाक का भी अदब करना है। सुभान अल्लाह। जब उनकी सुलह होगी मसला ही खत्म हो गया। दैट्स ओके। अब आ जाइए दूसरी तरफ, हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में चलते। तवज्जो है मेरे भाइयों की कि कोई नहीं है? अब इस बात को सुनिए, समझिए। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता ये कौन है? अहले बैत के अजीम फर्द हैं। और ये भी पता होना चाहिए किसके बेटे हैं? हजरत इमाम बाकिर के। और आपको पता है हजरत इमाम बाकिर किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और आपको पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? इमाम हुसैन के। और आपको पता है इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? खुद मौला अली के। ये जो हजरत इमाम जाफर सादिक है ना, 80 हिजरी में आप पैदा हुए हैं। एक रिवायत में है 83 हिजरी में। तवज्जो है? इन्होंने इमाम हसन का दौर भी नहीं देखा, इमाम हुसैन का दौर भी नहीं देखा। इमाम हसन गालिबन 49 हिजरी में आप पर्दा फरमा गए थे। सन 60 हिजरी के अंदर 61 की मुहर्रम थी तो हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। ये उससे भी 20 साल बाद पैदा हुए हजरत इमाम जाफर सादिक। और बाज उलमा ने लिखा है ये हजरत इमाम जाफर सादिक और इमाम आजम ये एक ही साल पैदा हुए थे। इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्ने साबित वो भी 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। और इमाम, इसके बावजूद हजरत इमाम आजम कहते हैं कि मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक से जो इल्म हासिल किया है ना, अगर वो 2 साल ना होते तो शायद मैं हलाक होता जा। मुझे जितना लंगर मिला है वो आले रसूल से ही तो मिला है। हालांकि हम असर हैं, लेकिन आखिर अली का खून तो है ना। आपको समझना चाहिए।
इमाम आजम 150 हिजरी में पर्दा फरमाया और इन्होंने 147 में पर्दा फरमाया, तकरीबन 3 साल का डिफरेंस है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अगली बात भी सुनिएगा, इमाम जाफर सादिक को आम हस्ती नहीं है। हजरत इमाम मालिक कहते हैं, मैं जब भी इमाम जाफर सादिक के पास गया हूं, मैंने 3 इबादतों में मसरूफ देखा है इमाम जाफर सादिक को। या रोजे से होते थे, या नमाज पढ़ रहे होते थे, या कुरान की तिलावत फरमा रहे होते थे। नंबर 3, फकी अबू अल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह तआला, कभी आपको पढ़ के देखें, आपने बड़ा कलाम किया, इमाम गजाली को बड़ा कलाम किया, लेकिन यहां पर अगर मैं सुफियान सौरी की बात ना करूं, हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कुरान के माहिर आलिम देखे, बड़े बड़े मुफस्सिर देखे, फरमाया मेरी नजर ने इमाम जाफर सादिक से बड़ा कुरान का मुफस्सिर देखा ही नहीं। हजरत सुफियान सौरी का भी यही कौल है, तवज्जो है ना। और हजरत सुफियान सौरी एक मरतबा आपके पास है, कहने लगे हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। फरमाया फासिक और फाजिर लोगों की मजलिस में कभी ना बैठना। हजरत सुफियान सौरी ने कहा मुझे नसीहत की लिए, इसका पंजाबी में तर्जुमा करता हूं। फरमाया 2 नंबर लोगों के पास कभी ना बैठना, फासिक और फाजिर लोगों के पास ना बैठना। क्यों? फरमाया उनकी सोहबत से तेरे ऊपर दुनिया का जंग चढ़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। नेकों के पास बैठा कर दिलों का जंग उतर जाएगा, रोशनी आ जाएगी। तवज्जो है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यहां पर मैं एक और बात भी बता दूं, ये पिछली सारी गुफ्तगू का मैं समझता हूं कि निचोड़ और जवाब भी आ जाएगा। इधर देखो मेरी तरफ, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद तो हैं हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर। आपको पता है कि आपकी वालदा का नाम क्या है? ये जब बैकग्राउंड होगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ये जो कहते हैं ना कि ये आपस में लड़ते ही रहे थे, खिलाफतें छीन ली थी, बाग, अबे जाहिलो, अगर सिद्दीक अकबर ने इतना नुकसान किया था तो अहले बैत रिश्तेदारियां क्यों कर रहे थे? अब ये वाकया कब का है ये भी सुन लो। 80 हिजरी में हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है निकाह तो पहले ही हुआ होगा ना, वो 2 साल पहले हुआ है, 4 साल पहले हुआ। तो किया किस खानदान के साथ था? खानदान अबू बकर सिद्दीक के साथ रिश्ता किया था। और किसने किया भला? हजरत इमाम बाकिर ने। और इमाम बाकिर कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकिर, इनको समझो। इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जब शादी की ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, अली का बेटा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो जो करबला से बच के आए, वो अपने बेटे बाकिर की शादी कर रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती से कर रहे हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हजरत कासिम की पोती थी, अबू बकर की पड़पोती थी, नाम है उम्मे फरवा। मामला करबला के बाद का है। तू कहता है इनकी आपस में लड़ाइयां थी, मैंने कहा लड़ाइयों का दौर तो गुजर गया, ये तो रिश्तेदारियों का दौर है। इसका मतलब बेटे लड़ाइयां इनकी नहीं थी, ये तो उम्मत को तोड़ा गया है ना, ये स्टेजों पे गलत बयानियां हुई हैं जिसकी वजह से ये मसला है। वरना हकीकत क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में सारा मसला देख के आए थे, उनको चाहिए था बाद में किसी से रिश्ते नहीं करते कि तुम तो हमारे साथ थे ही नहीं, तुमने तुम्हारे साथ जुल्म किया, हमने तुम्हारे साथ करने नहीं, तुमने हमारे बड़ों से यूं किया है। तो जो बंदा किसी पे जुल्म करे, बंदा उसके साथ अपने रिश्तेदारियां कर सकता है? तो इसका मतलब ये सब कहानियां हैं, हकीकत और है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे हजरत इमाम बाकिर की शादी कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के साथ, उसका नाम उम्मे फरवा है। उधर से वो उम्मे फरवा है सिद्दीकी और नस्ल, और इधर से ये बाकिर हैं, ये हैं हुसैनी और नस्ल। इनको जब अल्लाह ने बेटा दिया तो उसका नाम है जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद
बाद कायनात में जितने सैयद हैं उनके जिस्मों में जैसे नबी का खून है वैसे सिद्दीक का खून भी है, जैसे अली का खून है वैसे अबू बकर का खून भी है, जैसे सिद्दीकी और नस्ल है वैसे वो अलवी और नस्ल भी है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो अगर ये बहुत बड़े मसाइल होते, भाई छोटा भी होता तो किसने रिश्तेदारी करनी थी? बहन भाई आपस में लड़ पड़े तो रिश्तेदारी नहीं करते। तो अगर इतना बड़ा मसला होता या छोटा भी मसला होता तो वो ना करते, उन्होंने रिश्तेदारी की है ना? हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा उनकी हो गई, कहा होगी हमारी भी हो गई। जलने वाले जलते रहो, अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए, घर वाले खुश होते हैं, शरीक जलते हैं, शरीको सड़ो, बोलो ना यार, है शरीको सड़ो। हम तो हैं ये बात आपको बताने वाले। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ना इल्म में बड़ी शोहरत थी। खलीफा मंसूर जो था ना, मंसूर, तवज्जो है जी सब हज़रात की, उसने अपने खादमों से कहा कि कल इमाम जाफर सादिक को मेरे पास लेके आना है। इमाम जाफर सादिक अपने हुजरे में रहते थे और लोग उनके पास बड़े जाते थे। बादशाह को बड़ी तकलीफ थी, मेरे पास नहीं आते, उधर जाते हैं। आजकल की भी बादशाहों को तकलीफ है, हमारी बात नहीं होती, उनकी बड़ी होती है। मैंने कहा बात होती उसकी है जो हुजूर की करता है। जो अपने लिए सारा कुछ करे वो जलील ही होता है, वो कभी बच सकता। लेकिन गौर से सुनिएगा, उसने ना अपने वजीर को कहा कि कल इमाम जाफर सादिक को बुला के मेरे पास लेके आना है, और जब ये आ जाए ना, इधर देखो, अपने जल्लाद को कहा तू गेट में खड़े हो जाना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे, जब मैं अपना ताज उतारू ना तू समझ जाना तूने तलवार मार के इमाम जाफर सादिक का सर तन से जुदा कर देना, कत्ल कर देना। उसने कहा ठीक हो गया। वजीर गया बुलाने के लिए हजरत इमाम जाफर सादिक को। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा हमारे पास टाइम नहीं, इबादत में खलल होता है। उसने कहा बादशाह बुला रहा है। तो फरमाया मैं हर वक्त बादशाह की, यानी जो हकीकी बादशाह है उसी की इबादत में तो मसरूफ होता है। उसने कहा नहीं जी बादशाह बुला रहा है। आपने कहा ठीक है भाई, अगर ज्यादा ही मसला है, उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, खुजली हो रही है, तो चलो हम चलते हैं। तो जो है ना ज्यादा ही खुजली है तो हम चलते हैं, आप तशरीफ लाए ना, इधर देखना। अब ये हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, हुसैनी और नस्ल, अली के बच्चे, आले नबी, औलाद अली, सिद्दीक की खून भी है। जिसके जिस्म में सिद्दीकी और अली का खून इकट्ठा हो, ताकत देख कैसी है। आप यूं ही दाखिल हुए ना, आपकी नजरें झुकी हुई थी, आपने यूं जब नजर उठाई, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहता सारे खड़े हो जाए, इस्तिकबाल करो हजरत का। इमामा नहीं उतारा, वो तलवार वाला खड़ा है कि अब ये करेगा तो मैं कुछ करूंगा, वैसे ही खड़ा चुप करके मैं क्या करूंगा। अपनी जगह से साइड पे हट के बैठ गया, हजरत को अपनी जगह पे बिठाया। हजूर मेरे लायक को हुक्म। वो तलवार वाला देख रहा है, अबे ये पागल हो गया क्या, अबे चरिया मुझे तो कुछ और कहता था, ये क्या कर रहा है। हजूर कोई हुक्म, कोई आर्डर, आप नजर झुका के बैठे हैं। आपने यूं जो निगाह उठाई ना, जलाल ऐसा था, आपने फरमाया दोबारा मुझे कभी ना बुलाना, इबादत में खलल पैदा होता है, दोबारा मुझे कभी ना बुलाना, मकसद ही कोई नहीं, तेरा ऐसे ही बुला लिया है। कहता हजूर ठीक है आप जाएं। आपने फरमाया दोबारा ना बुलाना। कहता नहीं बुलाऊंगा। आप तशरीफ ले गए, जो ही आप पहुंचे ना तो वो तलवार वाला तलवार लेके आ गया। उसने कहा बे पागल, अबे चरिया तुझे किसने बादशाह बनाया, तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, मुझे तुमने कुछ कहा, ड्रामे कुछ और करते हो, कैसे मुनाफिक हो। उसने कहा भैया मुझसे तो सुनना हुआ क्या है। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा मेरा इरादा यही था जब आएंगे तो मैं तलवार से काम तमाम करवा दूंगा। कह रहा जब वो आए तो उन्होंने निगाह उठाई ना तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा सांप था जिसने मुंह खोला हुआ था, और उसने मुझे अपनी जबान से कहा, जिसको मैं समझ रहा था कि अगर इनको कुछ कहा तो तेरे दरबार समेत सबको खा जाऊंगा। क्यों। उसने कहा ये मुस्तफा की आल है, इनका अदब करना है तुमने।
तवज्जो है? ये आपका कमाल है, ये आपकी करामत है। लेकिन जब इनके सब्र की बात आए, समझ आई ना, ये होता है सब्र और दूसरी होती है करामत। ये जो मैंने सुना ये करामत है, लेकिन जब बात सब्र की आती है तो इस घराने से बढ़ के सब्र कोई नहीं कर सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी में है मशहूर रिवायत के मुताबिक। मदीना शरीफ में आपको दफन किया गया था, जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अगर आप अकवाल पढ़े तो आप वैसे ही हैरान हो जाएं। और सादिक इसलिए कहते हैं, जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है। मैंने कहा जब बोले सच बोले? कहा बिल्कुल सच बोले। तो मैंने कहा इस सच्चे की तालीमात पढ़ के देखो, कभी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बोले? कहा नहीं। तो मैंने कहा जब सच्चा नहीं बोला तो झूठे तू क्यों बोलता है? व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी या अल्लाह खैर। ये हजरत की इजाज़त से कहते हैं जी, दावत इस्लामी के तहत इंशाअल्लाह 3 दिन के मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे। बिल्कुल आपको करना चाहिए। जुमा हफ्ता एतवार 26, 27, 28 दिसंबर, ठीक है? आप ज़रूर सफ़र कीजिए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है और आपकी मोहब्बतें हैं। मज़ीद भी करोगे? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तुम क्या करोगे? मोहब्बत किया करो दावत इस्लामी से। आप देख लें कितने फितनों का दौर है। आपको एक ही दरख्त नज़र आ रहा है जो अभी सलामत खड़ा है, और वो दावत इस्लामी है। इस दरख्त की जड़ें मजबूत करो और अपने आप को दावत इस्लामी से अटैच करो। ये उलमा मशाइख यकीन करें, ये इनकी मोहब्बत है कि दावत इस्लामी आज सलामत है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मुखालिफिन भी, मुखालफत करने वाले बहुत हैं, पर कोई ऐसी गल नहीं है वो अपना जोर लगा लें, हम अपना लगा लेते हैं। 6 जनवरी से फैज़ान नमाज कोर्स शुरू होगा और माह शाबान में फैज़ान कुरान हदीस कोर्स इसी मस्जिद में। तो जब जब ऐलान हो, पोस्टर लगे, फ्लैक्सेस, इश्तिहारात के ज़रिए तशहीर हो, तो आप सारे नौजवान हिस्सा लेंगे? हिस्सा लीजिए। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तशरीफ रखें सारे, क्या हो गया? अभी हजरत बैठे हैं, ज़ियारत करें।